अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं बड़े मुद्दे पर कि बीजेपी किस हद तक जा सकती है। इस वक्त बड़ी मैं तफसील आपको बताऊंगा, 5 मिनट आपने पूरी खबर देखना कि एक गवर्नर ने ये कहा कि बीजेपी ने मुझे ये कहा था, लालच दी थी कि किसानों के मामले पर खामोश रहो, प्रेसिडेंट बना दिए जाओगे। जी हाँ, प्रेसिडेंट बना दिए जाओगे। कितनी बड़ी लालच है। अब कौन है ये कहने वाला, कब दी गई थी ये लालच, और आज ये शख्स किस तरीके से अब मोदी जी पर और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात कर रहे हैं मेघालय के गवर्नर की। मेघालय के गवर्नर है मोहतरम सत्यपाल मलिक। गवर्नर है यानी कहीं ना कहीं हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन ये बड़े विभाग है। हुकूमत के साथ रहकर भी बाकायदा बीजेपी सरकार पर जबरदस्त अंदाज में हमला करते रहते हैं। और अब तो उनका ये बयान काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी मुझसे कहा गया था, जब मैं किसानों के हक में बोल रहा था, उस वक्त मुझसे कहा गया था, यानी बीजेपी की जानिब से, कि खामोश रहो, किसानों के मामले में कुछ न बोलो, यानी किसानों का समर्थन न करो, किसानों के दर्द को, दुख को, तकलीफ को बयान मत करो, सदर बन जाओगे। तो गवर्नर मेघालय गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक मरतबा फिर मोदी हुकूमत पर जोरदार हमला किया। आप जानते हैं कि 1 साल तक किसान बैठे रहे, 750 से 800 किसान शहीद हो गए। मोदी जी को थोड़ा भी रहम नहीं आया, बीजेपी को, केंद्र सरकार को थोड़ा भी रहम नहीं आया। लेकिन क्या करे, कब वक्त यूपी का इलेक्शन आ गया था। यूपी का इलेक्शन आया तो फिर बाकायदा किसानों को लॉलीपॉप दिखाया गया, उनको सुनहरे सपने दिखाए गए, 15 लाख जैसे एकदम अच्छे अच्छे सपने दिखाए गए। तुम्हारा ये माफ़ कर दिया जाएगा, तुमको ये रेट दिया जाएगा, तुम्हारा ये किया जाएगा। आखिर उस वक्त भी मैंने उस वक्त भी अपने चैनल के ज़रिए से कहा, किसान भाइयों देखो, यकीन मत करो। आखिर किसान बेचारे वहाँ से उठ गए। उठने के बाद क्या हुआ कि आज यूपी का इलेक्शन फिर मोदी जी, बीजेपी जीत गई और किसानों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए। अब वापस किसान टिकरी बॉर्डर पर तक पहुंच गए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी 5 मिनट के बाद 10 बजे उनका आंदोलन, एहतजाज शुरू हो जाएगा। यानी किसानों को वापस धोखा मिला, मोदी जी ने बड़ा धोखा दिया। और वो किसान भाई समझ नहीं पाए थे कि वो यूपी के इलेक्शन के लिए उनसे वादे किए जा रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों को फिर मैं कहूँगा कि देखो, ये इलेक्शन बड़ी बुरी चीज़ है। इलेक्शन के लिए हमारे मोदी जी, हमारी बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अभी आप देखो मेरे भाइयों किसानों, भी आप देखो कि कितना बड़ा धोखा पूरे मुल्क की महिलाओं को दिया गया कि 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां मनाया जा रहा है और लाल किले की फसील से मोदी जी महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और उसी दिन 11 महिलाओं के रेप करने वालों को और कत्ल करने वालों को उसी दिन गुजरात में आज़ाद किया गया, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन आ गए हैं। अब किसान भाई उस वक्त समझे नहीं, उड़ गए। अब फिर किसानों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो किसान फिर आंदोलन के लिए तैयार हो चुके हैं और जंतर मंतर पर अपनी प्राइवेट गाड़ी या अलग अलग अंदाज में आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर फिर किसानों को रोका गया, वहां सीमेंटेड बॉर्डर बना दी गई, जबरदस्त अंदाज में किसानों को रोका जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को रोका जा रहा है और खबरें हैं कि राकेश टिकैत को भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अगर बीजेपी टिकरी बॉर्डर पर या किसी भी तरीके से किसानों के साथ में अत्याचार करती है, फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार हुकूमत रहेगी। यानी हुकूमत ने, जैसे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतने बड़े बड़े कील नहीं लगाई
गई थी, दीवारें नहीं खड़ा की गई जितनी किसानों को रोकने के लिए की गई थी। आपको याद होगा 1 साल पहले के सारी तस्वीरें आपके जहन में होगी। तो खैर किसान फिर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किसानों के मसले पर एक बार फिर मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि मुझे बाकायदा खामोश रहने की ताकीद करते हुए कहा गया था कि अगर खामोश रहोगे, किसानों का साथ नहीं दोगे, किसानों के दर्द और तकलीफ को बयान नहीं करोगे तो तुम्हें प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ये बात उन्होंने कब कही? किसान मजदूर सम्मेलन में शिरकत के लिए यूपी में बागपत के चंदीनगर थाना इलाके के घटोरा गांव पहुंचे सत्यपाल मलिक ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर किसानों के तई हसास न होने का इल्जाम लगाया। और उस वक्त उन्होंने ये कहा कि मुझे भी कहा गया था कि खामोश रहो, और अगर खामोश रहोगे तो सुधर बन जाओगे। यानी बीजेपी की चाल आपको समझ में आई? जहां भी हुकूमत गिराना है वहां पहले लालच नहीं तो फिर नोट। जी हाँ, नोट भी नहीं तो फिर ईडी। सबसे बेहतरीन हथियार है छू। बस फिर जनाब सीबीआई और ईडी की एक आधी नोटिस आ गई तो जी हाँ, फिर हिंदुत्व की रक्षा के लिए मुसलमान आमदार भी तैयार हो जाते हैं। यानी अकल से बाहर की बात, खुद ही समझ में आ जाता है कि कैसे ईडी की नोटिस पहुंची होगी या कैसे धमकियां मिली होगी। या फिर महाराष्ट्र में तो अभी असेंबली शुरू हुई तो वहां पर बाकायदा अपोजिशन पार्टियों ने नारा लगाया कि 50 खोके बाकी सब ओके। यानी 50 खोके पहुंच गए, सब ओके हो गया। तो बीजेपी किसी भी लेवल तक जा सकती है हुकूमत गिराने के लिए, जहां पर दूसरों की हुकूमत बनी हो उसको गिराने के लिए, या अपनी हुकूमत इलेक्शन में बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जैसे गुजरात में हुआ कि गुजरात का इलेक्शन आ रहा है तो बीजेपी ने एकदम नीच और घटिया हरकत की कि 11 रेपिस्टों को आज़ाद करवा दिया। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मुझे भी ऐसी ही बात कही गई थी। लेकिन उन्होंने कहा इस प्रोग्राम में खबरदार भी किया कि कोई भी किसान को गरीब ना समझे। ये वही किसान है जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था। जी हाँ, और उन्होंने हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वजीर आजम को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। किसान जो पैदावार करते हैं उसकी कीमत ये कम कर रहे हैं और जो खरीदते हैं उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं। यानी वज़ीर आज़म को कोई हमदर्दी नहीं किसानों से। ऐसे में हुकूमत किसान की आमदनी को दोगुना कहां से करेगी? और ये भी कहा उन्होंने कि मरकजी हुकूमत को मुल्क के किसानों पर कोई रहम नहीं, और कहा कि मुझे किसी कुत्ते ने नहीं काटा जो गवर्नर होते हुए मैं हुकूमत से पंगा लूं। मैं गवर्नर हूं और हुकूमत से पंगा ले रहा हूं तो मैं कोई पागल नहीं हूं, मुझे कोई कुत्ते ने नहीं काटा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एमएसपी पर कानून के बारे में ईमानदारी नहीं दिखाई। जब तक एमएसपी कानून वापस नहीं लिया जाता किसानों का गुजारा हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो एमएसपी के हवाले से अपनी नीयत साफ करे। तो खैर गवर्नर सत्यपाल मलिक की जुर्रत और बेबाकी को सलाम कि गवर्नर रहते हुए, हुकूमत का हिस्सा रहते हुए हुकूमत की बुरी नीयत के ताल्लुक से खुलकर बोल रहे हैं। ये बड़ी बात है, वरना लोग ओहदा बचाने के लिए चाटुकारी की किस हद तक जाते हैं उसको आप जानते हैं और अल्फाजों में उसे बयान भी नहीं किया जा सकता। खैर किसानों को बड़ा धोखा मिला है और फिर किसान दोबारा आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।